हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसमें हमारे पास क्या है, चार हमारे पास क्या लगे हुए हैं, नैंड गेट 1 2 3 4। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से ये मुझे लैच वाला नहीं नज़र आ रहा। अभी अभी पढ़ा था हमने कुछ टाइम पहले, है ना। ये क्या है मेरे पास, लैच। जिसको लैच समझ आ गया उसको एसआर फ्लिप फ्लॉप बड़े ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो नैंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट की आउटपुट क्या होती है हमारे पास, कम से कम एक इनपुट क्या होनी चाहिए मेरी, 0, तो आउटपुट क्या मिलेगी मुझे, 1। डन। इसके पहले केस की बात कर लेते हैं हम 0 0 की। जब हम 0 0 की बात कर लेते हैं, एस की वैल्यू क्या होगी 0, आर की वैल्यू क्या होगी 0। जब नैंड गेट में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड 1। अब ये सारा प्रोसेस लैच की तरह काम करेगा। ये एक बार समझा देती हूँ कि लैच प्रोसेस कैसे काम करेगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब 1 1 क्या कंडीशन क्या होती है हमारे पास, होल्ड स्टेट होती है। होल्ड स्टेट क्यों होती है 1 1, देखो क्यू का कॉम्प्लीमेंट एंड यहाँ पे आ जाएगा क्यू। जब हम 1 डॉट क्यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू का डबल कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस क्यू, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास क्यू। इस वाले रो की आउटपुट क्या आ गई क्यू। अब इस वाले रो की देखो 1 डॉट क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास आउटपुट क्या आ गई क्यू का कॉम्प्लीमेंट। इनपुट दे रही हूँ वही मेरे पास आउट क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। 0 1 की हेल्प से समझ लो। देखो क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 1। जब क्यू की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। 1 0 क्या होगा 1 एंड 1 1 क्या होगा 0। क्यू की वैल्यू 0 है और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है, वही आएगी। तो मेरे पास 0 0 कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगी, होल्ड स्टेट, राइट। 0 और 1 की बात करते हैं। देखो अब एस की वैल्यू क्या है 0 एंड आर की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। जब 0 नैंड गेट से पास होगा तो वैल्यू क्या आएगी 1 एंड 1 नैंड गेट से पास होगा वैल्यू क्या आएगी 0। फिर ये सारा प्रोसेस लैच की तरह होगा, वही सेम करना है। क्या होगा 0 की वैल्यू आउटपुट क्या आएगी 1, 1 यहाँ से पास होगा 1 1 क्या होगी 0। ये इसकी आउटपुट यहाँ पे इनपुट बने 0 0 क्या होगा 1। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1। देन हम बात कर लेते हैं 1 एंड 0 की। कहते हैं एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू क्या है 0 0 यानी कि 1 1 यानी कि 0। 0 पे आउटपुट क्या आएगी 1 1 यहाँ से पास होगा 1 1 क्या होगा 0 0 यहाँ से पास होगा 0 0 क्या होगा 1, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1। ये वाली 0 वाली कौन सी कंडीशन है मेरी, रीसेट बोलते हैं इसको। 1 को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, राइट। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्या करना है, आपने 4 डायग्राम बनाने हैं। उस हर एक डायग्राम की वर्किंग एक्सप्लेन करनी है कि उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बट लिखना इंग्लिश में ही है, राइट। देन हम बात कर लेते हैं 1 1 की। 1 1 की कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, राउंड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा। 1 1 में वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड 0 और 0 0 हमारे पास लैच केस में क्या होता है, इनवैलिड कंडीशन, इनवैलिड स्टेट बोल लो या कंडीशन बोल लो, कुछ भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवैलिड स्टेट। देखो ये बिल्कुल रिवर्स है किसका, एसआर लैच का। देखो वहाँ पे 0 0 में हमारे पास क्या थी, इनवैलिड स्टेट थी, यहाँ पे क्या है, होल्ड स्टेट है। 0 1 पे वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 है, बिल्कुल रिवर्स है एसआर फ्लिप फ्लॉप। बात करेंगे क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप की। ये बिल्कुल सेम एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह है, सिर्फ यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, हमने क्या लगा दी, यहाँ पे क्लॉक लगा दी, ठीक है। जब क्लॉक नॉट ट्रिगर, ट्रिगर यानी कि 0 कुछ भी वैल्यू नहीं होगी तो क्लॉक नॉट ट्रिगर पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, प्रीवियस आउटपुट आएगी। वो प्रीवियस आउटपुट क्या है, क्यूएन है। जब क्लॉक ट्रिगर होगी, ट्रिगर यानी कि आउटपुट क्या आएगी क्लॉक की 1। जब क्लॉक ट्रिगर होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 ही रहेगा। अब इसमें वही 4 कंडीशंस हम फॉलो करते हैं, जैसे कि एस की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू क्या है 0 0 0 पे 0 1 क्या आउटपुट देगा मुझे 1, 0 1 क्या आउटपुट आएगी 1। और
ये सारा प्रोसेस हम लैच में करेंगे। लैच में 1 1 हमें क्या आउटपुट देगा, होल्ड स्टेट देगा। तो हमने इनपुट क्या दी 0 0 पे, 0 0 पे हमें आउटपुट क्या मिली, होल्ड स्टेट, राइट। फिर हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज रिजल्ट आएगा। आप ट्राई करो, देखो एस की वैल्यू जब हम 0 लेते हैं, आर की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, देखो ठीक है। 0 1 पे वैल्यू 1 ही आएगी, 1 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देखो ध्यान से 1 और 0। 1 0 पे वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 पे वैल्यू आउटपुट क्या आ जाएगी 1 1 1 यहाँ पे जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 0। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 0। सेम प्रोसेस 1 0 के लिए ले लो। एस की वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1, 0 और 1 क्या होगा 1 ही होगा ना, एंड 1 1 क्या होगा 0, ठीक है। 0 पे आउटपुट क्या आ जाएगी मेरी 1 डायरेक्ट, मुझे पता है। देन 1 पे आउटपुट क्या आएगी, 1 1 पे आउटपुट क्या आएगी 0, ठीक। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 0 0 इसकी आउटपुट को यहाँ पे इनपुट बनाऊँ तो 0 0 मेरे पास फिर भी क्या आएगी 1 ही आएगी। तो मेरे पास 1 0 पे आउटपुट क्या आ जाएगी 1, ठीक है। सेम प्रोसेस 1 1 की कंडीशन लेंगे, 1 1 1 एंड 1। 1 1 पे क्लॉक क्या हो जाएगी 0, क्लॉक की वैल्यू भी 1 है, मतलब ट्रिगर है क्लॉक भी। तो 1 1 पे आउटपुट क्या मिलेगी मुझे 0, यहाँ भी 1 1 पे आउटपुट क्या मिलेगी 0। जब मेरे पास 0 0 होता है तो लैच में क्या परफॉर्म करता है, वो इनवैलिड कंडीशन को परफॉर्म करता है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी 1 1 पे इनवैलिड कंडीशन। बिल्कुल सेम एज इट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, बस मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या है, हमने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पे क्लॉक को यूज़ कर दिया, ठीक है। Thank you everyone. Do not forget to subscribe my YouTube channel.